वृंदावन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं। वृंदावन के किसी खास मंदिर में जब मैं जाऊंगा तो क्या सच में वहाँ वो शक्तियाँ हैं? दोनों जगह भगवान है कोर्स, आप यहाँ भी पा सकते हो, लेकिन वृंदावन में तो रोज हजारों लाखों लोग जाते हैं, सबको थोड़ी ना भगवान दिख जाएंगे। कोई ऐसे प्रसंग या कोई ऐसी बात जो आपने सुनी हो वृंदावन के बारे में या बाकी बिहारी मंदिर के बारे में? एक नहीं, ऐसी तो आई थिंक हजारों कथाएं हैं। कभी भगवान ने आप भोजन प्रसाद रखा, पर्दा खोला तो भोजन नहीं था। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। निधि वन के बारे में भी मैंने सुना था, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे अगर आप जाएं तो रात में आज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ब्रज में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ रोज रास होता है, भगवान की लीलाएं होती है। हर पल भगवान आपके साथ हैं, इस एहसास को आप अच्छी और बुरी हर घड़ी में कैसे बनाए रखें? हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जो माथ तो किस बात की चिंता। आपको देख के हमें दूर से ऐसा लगता है बस चित्रलेखा जी तो भगवान के सबसे करीब हैं और उन्हें तो शायद कोई तकलीफ नहीं होती होगी। भक्ति से कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि खत्म कर देंगे भगवान हमारे जीवन के दुखों को, नहीं, डबल भी कर सकते हैं, हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम अक्सर कुछ चीजें डिमांड करते हैं। मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, मेरा एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाए। कई बार वो चीजें नहीं मिलती हैं और फिर ऐसे लगता है भगवान मैंने पूरी आस्था से प्रार्थना करी, मैं वृंदावन भी आया, बांके बिहारी जी के मंदिर भी आया और मैंने 101 रुपए का ये भी चढ़ाया और वो ना मिले तो फिर लोग निराश होने लगते हैं। और अगर आप इस स्वार्थ से मंदिर जा रहे हो, 100 रुपया का प्रसाद चढ़ा दे, तो आप भक्ति नहीं कर रहे, आप तो डीलिंग कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। भगवान बिजनेस के लिए नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है। मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस एपिसोड के लिए, क्योंकि आपको अपने जीवन की बहुत सारी, अपने लाइफ की, बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन आज यहाँ मिलने वाला है। आज जो हमारे साथ में मेहमान हैं, जो हमारे साथ गेस्ट हैं, वो पूरी दुनिया भर में अलग अलग देशों में हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति, सनातन धर्म और श्रीमद् भागवत की बहुत सारी लर्निंग्स को, बहुत सारी टीचिंग्स को दुनिया भर में जाकर फैला रही हैं। और आज हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं और आज वो अपने तजुर्बे से और जो कुछ उन्होंने सीखा है उसके माध्यम से आपकी लाइफ और बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बहुत आसान और सरल और सहज सा सोल्यूशन दे देंगी। तो आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं हमारे इस खास एपिसोड में देवी चित्रलेखा जी का। आपका दिल से स्वागत है। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद कि आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ पर आज आए। हमारी जो ऑडियंस है ना, वो सब जिंदगी में वो लोग हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब लोग वो हैं जो इच्छुक हैं बहुत सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपने इतने साल में इतना सारा अध्ययन किया, आपने लाखों लोगों को दुनिया भर में जाकर सिखाया। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आप क्या सलाह देंगे कि किसी को अपना करियर अगर चुनना हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गोल्स सेट करने हो, तो भगवत गीता क्या बोलती हैं उसके बारे में, और आप किसी को क्या रिकमेंड करती हैं? गोल सेटिंग को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, जीवन में लक्ष्य, काम में लक्ष्य किस तरह से सेट करने चाहिए? देखिए, आई थिंक आध्यात्मिकता अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाता है। और जब भी आप करियर की बात करेंगे, एम की बात करेंगे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फोकस होने चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के। करियर वाइज आई थिंक ये तो हम सब जानते ही हैं कि सब चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी हो, हम अपनी फैमिली को सारा कंफर्ट दे सकें, अपने लिए कंफर्ट ले सकें। ये तो है ही, ये आप सोचते ही हैं, हर बच्चा सोचता है। बट इसके साथ साथ आई थिंक एक चीज़ जो सबको ज़रूरी ऐड करनी चाहिए, और वो आपको आध्यात्मिक व्यक्ति ही उस चीज़ के लिए कहेगा, या जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वही सोचेगा कि आप जो एम बना रहे हो अपनी लाइफ का, अपने करियर वाइज आप जो चूज़ करना चाहते हो, आपकी एक थॉट ये भी होनी चाहिए कि उससे दूसरे लोगों को क्या हेल्प मिलेगी, रादर देन कि जस्ट मुझे क्या मिलेगा। आध्यात्मिकता आपको एक विज़न देती है कि आपको अपने साथ साथ औरों को भी लेकर के चलना है। अगर आप स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं होंगे
तब जब आप अपना फोकस, आप करियर बनाओगे तो आप एक थॉट के साथ बनाओगे, मैं और मेरा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल बन जाते हो तब एम चूज़ करने से पहले, करियर चूज़ करने से पहले आप ये सोचोगे कि मैं मेरा के साथ में मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, या इस समाज ने जो मुझे दिया है। क्योंकि यहाँ जितने भी आप में, हम सबको सोसाइटी ने, समाज ने बहुत कुछ दिया है। राइट। हमको उसको लौटा के जाना है। किसी भी फॉर्म में दे सकते हो आप। लाइक आप अपना करियर चुन चुके हैं, मेरा भी है। हम दोनों के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ समाज को रिटर्न में दी जा रही है, अपने फ़ायदे के साथ साथ। ये बड़ी बात बोली आपने। अगर मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरा करियर है डॉक्टर, लेकिन उसके साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा एम ये होना है, जब मुझे इस लाइन में जाना है, कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। अगर मैं पुलिस में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं कोई भी फील्ड हो, मैं उससे समाज को थोड़ा थोड़ा दे के जाऊँ, रिटर्न में दे करके जाऊँ। ये चीज़ अगर आप कोई भी करियर चूज़ करने से पहले अगर आपकी इंटेंशन ये हो जाएगी, तो आई थिंक आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आप बहुत चीज़ों को लेकर के बिखरेंगे भी नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। उसके साथ एक वर्ड आपने यूज़ किया था कि आज की जनरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। मैं उस वर्ड को ये कहूँगी, आज के टाइम को देखते हुए, आई नो कंपटीशन बहुत है, आई नो हर जगह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाह है, बट मेरा मानना यह है कि वो सबने सुना है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। अपने जीवन में ना एक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं अभी रिसेंटली किसी से बात कर रही थी कल ही, उन्होंने मेरी जर्नी बचपन से देखी है और मैंने उनको कल ही एक एग्ज़ाम्पल बताया कि एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे। एक समय था, कहीं एयरपोर्ट में मुझे ऐसे ही मिले थे। हम इकोनॉमी में थे, उनका बिज़नेस क्लास था, तो अलग से वो आए थे। नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, जस्ट ऐसे ही। तो उनसे जो मेरे साथ थे, मेरे फादर, उन्होंने जस्ट एक कैजुअल इंट्रोडक्शन के लिए कोशिश करी, बट उनका रवैया उतना अच्छा उस समय नहीं था। फिर अब रिसेंटली उनकी तरफ से मैसेज आया, जब आप छड़ जाते हो, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि एक टाइम था कि मिलने की कोशिश करी। तो कल ही वो एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मुझसे कि कभी भी चीज़ों को लेकर के इंस्टेंट हमें रिज़ल्ट जो चाहिए होता है ना, वो कभी हमें हरा देता है। कि भाई तुरंत की तुरंत आज करें, आज दीपक बजाज जी की एक वीडियो सुने और आज ही सब कुछ चेंज हो जाए, आज ही दुनिया बदल जाए। हर चीज़ आपको धीरे धीरे मिलती है। आपको उस चीज़ में, अगर आप जल्दी से, आज की जो जनरेशन है ना, उसको सक्सेस भी जल्दी चाहिए, इसलिए वो सक्सेस को पचा नहीं पाते, मिल भी जाती है तो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे अपनी ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे और ये आप रखेंगे कि मुझे एक स्पीड मेंटेन रखनी है अपनी लाइफ में, उस स्पीड से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, करियर में भी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। आई थिंक आप चीज़ों को मैनेज आसानी से कर पाएंगे। जस्ट लाइक अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, 120 पर अगर आप कार लेकर के जाते हो और फिर कोई डिसबैलेंस होता है तो मेंटेन करना मुश्किल है, पर अगर आप 60, 70, 80 पर जा रहे होगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो स्पीड अपनी लाइफ की धीरे 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 चलते रहो, मेहनत करते रहो और अपनी गोल की ओर आगे बढ़ते रहो। जब आप ये बोलती हैं ना, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने महसूस किया है कि उन्हें ऐसा लगता है ये तो ज्ञान वाली बात है, बस इन्होंने बोल दिया, लेकिन असल लाइफ तो अलग होती है। आपको क्या पता लाइफ में क्या क्या हो रहा है हमारे साथ और कितना मुश्किल हो रहा है, और यहाँ पे स्कोर करना है, वहाँ पे स्कोर करना है, यहाँ पे आगे जाना है, वहाँ पे आगे जाना है। तो ये जैसे ना ओवरऑल अगर आप देखेंगी तो स्थिरता, पहले जो मेरी जनरेशन में मुझे स्थिरता दिखती थी, मेरे बच्चों में मुझे वो आधी भी नहीं दिख रही है। तो आपको ये जैसे ये जो ट्रेंड है वो कहाँ से आ गया, और किस तरह से हम एम्बिशियस भी हों और साथ साथ स्थिरता भी आ जाए, ये कैसे कर पाए हम? जैसे कि ऐसे लग रहा है दो अलग अलग सी चीज़ें हैं। नहीं, पहली बात तो देखो, जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये तो बस ज्ञान ही देते हैं, हम लोग भी उन्हीं सिचुएशन से जूझते हैं। क्या आध्यात्मिक जिस रास्ते पर है, क्या इस क्षेत्र में कंपटीशन नहीं है?
क्या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लोग कोशिश नहीं कर रहे? यहाँ भी है, यहाँ भी बहुत सारे प्रोज है, बहुत सारे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब जगह होता है। हमारे साथ भी अच्छा भी है, बुरा भी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ें ज्ञान देने के लिए। आई थिंक मैं अपना तो ये बोलूँगी, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद ने किया है। जैसा अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, 7 साल की उम्र से मैंने कथा शुरू की, तो 7 साल से आज तक ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया होगा, बहुत आए होंगे, लेकिन जिस चीज़ ने संभाल करके रखा वो शायद मेरे लिए यही थी कि एक तो अध्यात्म था जीवन में, और अध्यात्म आपको स्थिर बनाता है, स्टेबल बनाता है। जैसा आपने कहा कि आज की जनरेशन, आपके बाद आपके जो बच्चे हैं उनमें वो स्थिरता नहीं है, और उसी का रीज़न है कि वो ज़्यादा जल्दी हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को डिप्रेशन में आ गए। तो उसका रीज़न ही यही है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन में थोड़ा सा धर्म भी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। आप आध्यात्मिक जब बनते हैं, एक तो बीच में थोड़ा सा ये सोशल मीडिया आया, उसके कारण भी आज की जनरेशन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हुआ ही, ऑफ कोर्स। जो उनका टाइम, जो उनको पढ़ाई को जो या जो अपने एम को देना चाहिए था, वो ज़्यादा उसको देने लगे। आई एम नॉट सेइंग कि भैया यूज़ मत करो, कि वो तो कोई सुनने वाला नहीं, आप वाली बातें फिर बोलेंगे तो ज्ञानी बांटते रहते। लेकिन कम से कम उसको एक लाइफ का पार्ट समझो, उसको लाइफ मत बना लो। उसको एक लाइफ का पार्ट समझ के, कि जैसे आप पहले चलो गेम्स खेलते थे, आउटडोर जाते थे, वैसे सोशल मीडिया आपका एक थोड़ा एंटरटेनमेंट पार्ट है, बट अपनी फोकस को नहीं खोना। आप उसमें इतना मत खो जाइए कि आपको पढ़ाई का नहीं पता, आपको करियर का नहीं पता, आप 10th 12th तक जा कर के भी इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्योंकि बच्चे आते हैं हमारे पास, अब कोई, जबकि हमारा कोई लेना देना उस चीज़ से नहीं है, बट फिर भी आके पूछते कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या करूँ। तो मतलब उनको ये नहीं पता कि आगे उनको क्या करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए एक गोल ज़रूर सबका होना ही चाहिए, कि इस उम्र तक जाते जाते मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उस पहुँचने तक का जो बीच का रास्ता है, उसमें थोड़ा अध्यात्म को रखिए, थोड़ा अपने बड़ों की एडवाइस, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका है, थोड़ा उनसे लीजिए, और थोड़ा किताबी ज्ञान जहाँ से आपको मिल रहा है, इनको साथ लेकर के फिर आगे बढ़िए। और आपने ना 2 बार 3 बार एक शब्द यूज़ किया कि जैसे ही आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं या जैसे ही आप आध्यात्मिक होने लगते हैं, तो मैं मेरी लाइफ में जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब वाला जॉब कर रहा है, मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ। तो जब आप ये बोलते हैं कि जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं, तो उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम को करते करते साथ में कुछ करने की बात कर रही हैं आप, या स्पिरिचुअलिटी मतलब जो कुछ लोग समझते हैं कि शायद सब काम करके 60 के बाद होना है, उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं, वो अलग है। पहली बात तो स्पिरिचुअल होने का एज से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअल इंसान को जन्म लेने के साथ ही आध्यात्मिकता उसे मिलती है साथ में, भारत में अगर जन्म लिया है तो, क्योंकि वो जन्म लेते ही उसको घर परिवार आसपास जो माहौल है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा मिलेगा ही मिलेगा। आध्यात्मिकता से मेरा मतलब है, स्पिरिचुअल होने से मतलब है, अगर एक आदमी मार्केट में स्ट्रीट पर खड़े होकर फ्रूट्स अगर बेच रहा है, एक रेडी पर लगा करके, वो व्यक्ति वहाँ खड़ा हो करके अगर एक तो सच्चाई उसके काम में, उसके काम में उसका जो कर्म है उसको ईमानदारी से निभा रहा है, एंड दूसरा उसको ये पता है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है, जो होगा, वो सब कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है। मतलब मैं कर्म परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक ताकत है जिसका नाम है भगवान, एक शक्ति है, एक पावर है जो हर समय मेरे साथ है। उसको पहचानना, उसको जानना, मेरी नज़र में वो आध्यात्मिक
व्यक्ति होता है जो उसको जानने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऑटोमेटिकली नहीं होती, उसके पीछे एक फोर्स होती है, एक ताकत होती है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, इन सब के पीछे कोई है जिसने इसको बनाया है। तो ये इतना बड़ा इंसान अपने आप तो नहीं बन गया। बिल्कुल सही बात है। कोई तो एक ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है, जिसने मुझे जन्म दिया है, जो अभी मुझे बोलने की ताकत दे रही है। क्योंकि अगर उसने ये ताकत मुझसे छीन ली तो ना आप बोल सकते ना मैं। उसको जानो वो कौन है। जैसे बातें थोड़ी गहरी लगेंगी या फिर ज्ञान लगेगा, लेकिन जो हमारे महापुरुष कहते हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जानो कहाँ से आए थे, जानो कहाँ जाओगे। एक लाइफ ये है जो हम जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है। उस जीवन को तभी जान पाओगे जब आप आध्यात्मिक होगे। मतलब एक रोल है जो आपको यहाँ मिला है इस लाइफ में, ये आपका टेम्परेरी रोल है। एक मूवी में एक एक्टर जब एक्टिंग करता है, 1000 बार शादी करता है, 1000 बार मरता है, 1000 बार जिंदा हो जाता है, बट वो 1000 जो उसके रोल हैं वो अलग है, बट वो जो असल में है वो अलग है। तो ये जितने भी यहाँ हम जन्म लेते हैं या जो हम करते हैं, ये हमारे रोल्स हैं। अलग अलग जीवन में कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन के आए, ये हमको रोल मिले। बट उसके बाद एक असल आदमी है, एक असल आत्मा है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ईश्वर से है, और उसको जान लेना, उस रिश्ते को जान लेना, वो मेरी नज़र में आध्यात्मिकता है। ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हैं जो हम रोज़ अगर अपना लें तो हम धीरे धीरे इसको जानना और या इसके और करीब होते जाएंगे, या ये जानकारी हमें और मिलती जाएगी? बिल्कुल है। भगवान को जानने के आई थिंक एक सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि आप उनके बारे में पहले सुनो। हम सत्संग इसीलिए नहीं कहते कि भाई ये कोई एंटरटेनमेंट है, कोई आपको हंसाया जा रहा है, मनोरंजन है, नहीं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जिस कनेक्शन को आप भूल गए हो, अब सत्संग में क्या सुनाया जाएगा? भगवान की बातें, अच्छी बातें, जीवन से जुड़ी बातें। तो जब आदमी सत्संग में आता है तो फिर से उसको याद आता है कि भाई आपका जन्म क्यों हुआ है। तो एक चीज़ है कि डेली कुछ ना कुछ आपके कान में स्पिरिचुअल चीज़ें जानी चाहिए। भगवान से जुड़ी बातें सुनो। जैसे अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप किसी ना किसी जो बिजनेस में आगे बढ़ चुका, करियर में आगे बढ़ चुका, आप उसकी एडवाइस लेते हैं, आप उनको सुनते हो। तो वैसे आपको आध्यात्मिकता की बातों को सुनना चाहिए डेली एक समय निकाल के। एंड सेकेंड इज़, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, वो कर सकते हैं, बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए है नाम जप, मतलब चांटिंग। अगर आप डेली भगवान का नाम जाप कर रहे हो तो वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको भगवान के करीब लेकर के जाती है। स्पेशली ये जो युग चल रहा है, कलयुग, इसमें कहते हैं कि आपके पास और रास्ते थोड़े से टफ हैं, क्योंकि मेडिटेट भी आदमी करता है तो 1000 बातें आ जाती हैं, त्याग होता नहीं, छूटता कुछ है नहीं हमसे, मन में सब चीज़ें भरी हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जैसा आपने कहा, काम भी करते करते आप आध्यात्मिक कैसे बन सकते हो। आप जो भी कर रहे हो भगवान का नाम साथ लेते रहो। एंड सेकंड, ये जान के करो कि इसको कराने वाला कोई और है, इसका निर्णय भी उसके हाथ में, इसका रिजल्ट भी उसके हाथ में। अगर ये आप थोड़े से अवेयर हो जाओगे तो इन चीज़ों से आप भगवान के करीब जा सकते हैं। और जो आप चैंटिंग की बात करती हैं, वो हर इंसान के अपने फेथ पे हो सकता है कि वो किन का नाम। हाँ, ये अपने अपने फेथ पे डिपेंड करता है। इसके लिए ट्राई ये करना चाहिए कि आपके एक स्पिरिचुअल गुरु होने चाहिए, वो डिसाइड करेंगे। इसमें भी आप उनको जाके बता सकते हो कि मेरा विश्वास इन भगवान में या इनमें है, फिर वो आपको उसी हिसाब से मंत्र देंगे। जस्ट लाइक आपको कोई भी आपको रोग होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले अपनी बीमारियां बताते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे दर्द होता है, फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये वाली मेडिसिन आपको आपके रोग के लिए। तो वही एग्जैक्ट रूल यहाँ भी होता है कि आप पहले जाके अपने बारे में बताइए, फिर गुरु बताएगा कि ये मंत्र या ये चांटिंग आपको कंटिन्यू डेली करनी चाहिए। कुछ लोग जाते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस में,
धार्मिक स्थानों पे जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन स्थानों पे जाना उनको शायद स्पिरिचुअल बनने में मदद करेगा। जैसे वृंदावन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं। तो क्या सच में इन स्थानों में कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी जाता है, कोई वृंदावन जाता है? जैसे तो वृंदावन के किसी खास मंदिर में जब मैं जाऊंगा तो क्या सच में वहाँ वो शक्तियाँ हैं, और क्या वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद कर सकते हैं, या यहाँ पे भी मैं इस ऑफिस में बैठ के और वृंदावन जाने में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों जगह पे भगवान तो एक ही हैं? इस तरह की भी लोग बातें करते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक? दोनों जगह भगवान है, ऑफ कोर्स आप यहाँ भी पा सकते हो, लेकिन ये वाली जो आध्यात्मिकता की स्टेज है ये थोड़ी अपर लेवल वाली है, कि जहाँ आप बाहर करो अंदर करो आपके लिए सब बराबर है, आपके लिए सब जगह ईश्वर है, आपके लिए सब जगह भगवान है। ये बहुत वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वो बहुत ऊंची स्टेज है। ऑफ कोर्स होता है, एक समय आता है कि जब आपके लिए सब बराबर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, शायद आप इतने ज़्यादा आध्यात्मिक भक्ति में लीन हो चुके हैं कि वृंदावन से बिहारी जी आपके लिए चल के यहाँ आए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। अभी हम सब लोग केजी में हैं, आरंभिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में है। यहाँ आपको जाना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है। आपको सीखना है, आपको कुछ लेना है, आपको जाना पड़ेगा। और उन जगह जाने से क्या होता है, मान लीजिए मैं आपके ऑफिस आई, यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत नेचुरल है कि यहाँ आके सबको देख के थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ, अपने आप बिजनेस से जुड़ी बातें होंगी, लोगों को काम करता देख मोटिवेशन मिलेगा, अरे भाई इतने लोग काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए कि भाई सब लोग मेहनत करें, काम करें। क्यों? क्योंकि यहाँ का वो ऑरा है। मुझे लगता है हम जो तीर्थ में जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, वो केवल आध्यात्मिकता से जुड़ा नहीं है, हम वहाँ से उस वाइब्रेशन को कैच करने जाते हैं। क्योंकि इतना तो हर एक आदमी, साइंस भी मानती है, हर जगह की वाइब्रेशंस होती हैं, आप उसको इम्बाइब करते हो, कैप्चर करते हो। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन ऐसी धरती है, कोई नास्तिक भी जाएगा वहाँ पे किसी के फोर्स में आकर के, तो किसी ना किसी कोने पे आपको थोड़ा तो मन में फील होगा, अरे कुछ तो है यहाँ पे, भगवान नाम की कोई चीज़ तो होती है। या चलते चलते किसी ने आपको बोल दिया जय श्री कृष्ण, हाँ, राधे राधे, हाँ, तो आपके मुंह से एक बार तो निकलेगा और एटलीस्ट सुनेगा। अगर आप नहीं भी बोल रहे हो तो चारों तरफ से आपको हर जगह से वही चीज़ कान में जा रही है। तो उस जगह का फ़ायदा ये है, कोई भी धाम हो, हरिद्वार, काशी, बनारस, वृंदावन, उन जगह पर जा कर के आप, मुझे लगता है आपकी बैटरी चार्ज होती है, आप वहाँ के पावर को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर पाते हो। क्या ये सब महसूस कर पाते हैं, या महसूस कर पाना नहीं कर पाना भी? थोड़ी थोड़ी सी तो आई थिंक सभी महसूस कर पाते हैं, इतना तो पक्का है, थोड़े लेवल पर। हाँ, जिसकी इंटेंशन एकदम प्योर होगी उसके लिए तो फिर वहाँ आपको, मुझे लगता है, मैं वृंदावन से हूँ, ब्रजभूमि से हूँ, तो मैं वृंदावन की बात करूँगी कि उस जगह पर जिसकी इंटेंशन प्योर होगी, जिसके भीतर भक्ति होगी, जो सचमुच भगवान को पाने जाएगा, वृंदावन ऐसी धरती कि आज भी वहाँ आपको भगवान दिखते हैं, उनके होने का एहसास होता है, भगवान कराते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से गया नहीं हूँ। ये आपने भी कभी महसूस किया पर्सनली भी, या नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं, वो धरती सचमुच चमत्कार है वहाँ। चमत्कार से मेरा मतलब वो नहीं है कि भाई चमत्कार जो आजकल लोग अपने फायदे के लिए चमत्कारों पे भरोसा करते हैं, अंधविश्वास नहीं। भगवान अपनी होने की एहसास शक्ति समय समय पर दिखाते हैं वृंदावन में। बिल्कुल, आपको फील होती है वो चीज़ें कि लेकिन उसके लिए एक तो आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, वो उन्हीं लोगों को दिखाई सुनाई और एहसास होता है, सबको नहीं होता। क्योंकि हमारे ब्रज में एक संत कहते, कृष्ण की बांसुरी आज भी सुनाई देती है वृंदावन में,
पर सुनेगी उसी को जिसके कानों ने कभी किसी की बुराई ना सुनी हो, जिसके कानों ने किसी की निंदा नहीं सुनी हो। मतलब आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, तो आप उस चीज़ को फील कर पाओ। क्योंकि भगवान कोई खेल तो है नहीं कि भाई सबको ही दिख जाएगा। वृंदावन में तो रोज़ हज़ारों लाखों लोग जाते हैं, सबको थोड़ी ना भगवान दिख जाएंगे। पर जो उसमें डूबा है, जिसको सचमुच भगवान से प्यार है, प्रेम है, उसके साथ भगवान लीला आज भी करते हैं, ये तो पक्का। कोई ऐसे प्रसंग या कोई ऐसी बात जो आपने सुनी हो वृंदावन के बारे में या कि बाकी बिहारी मंदिर के बारे में, जो आपको अभी भी चौंका देती है, या ये कैसे हुआ, और या भगवान है वहाँ पे? देखिए, एक नहीं, ऐसी तो आई थिंक हज़ारों कथाएं हैं जो हमारे ब्रज में जो संत रहे हैं, भक्त रहे हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। कभी भगवान ने आप भोजन प्रसाद रखा, पर्दा खोला तो भोजन नहीं था। कभी भगवान की बांसुरी कहीं रखी गई थी, वो कहीं और मिली है। भगवान के वस्त्र, उसमें भी बहुत सारे लोग भाव रखते हैं कि जैसे बिहारी जी को आप कुछ वस्त्र धारण करा रहे हो, आज उनका मूड नहीं है वो पहनने का, तो आप उनको कितना भी कोशिश कर लो वो धारण ही नहीं करेंगे, वो पहनेंगे ही नहीं, तो मुकुट गिर जाएगा। तो उससे फिर अनुभव भक्त क्या होता है, देखो भक्ति में हमेशा कहती हूँ, भक्ति चमत्कार में भरोसा नहीं रखती, पर भक्ति प्रेम में भरोसा रखती है। प्रेम में कुछ भी हो सकता है। प्रेम में भगवान खा भी सकते हैं। एक वो भजन गाते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वृंदावन में कभी ऐसी कथाएं आती हैं कि भगवान आए, अपने भक्त के लिए जो भूखे बैठे थे उनको अपने हाथ से भोजन खिला के चले गए। राधा रानी आई, किसी को खीर खिला करके चली गई। तो ये कहानी कोई बनावटी नहीं है। वहाँ जिन्होंने, अब जो सब सारी दुनिया उसके लिए छोड़ के आ गया, वहाँ पड़ा है, तो उसके लिए भगवान क्या ये नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। उसने भगवान से प्यार किया है। तो बिहारी जी हो गए, निधिवन जी हो गए, बरसाना हो गया, राधा रानी का मंदिर हो गया, राधा रमन जी हो गए। अब इससे बड़ा आपके लिए चमत्कार क्या हो सकता है? ब्रज के एक बहुत प्रसिद्ध, जैसे बिहारी जी हैं वैसे राधा रमन जी एक ठाकुर जी हैं, वो पहले शालिग्राम हुआ करते थे। भगवान शालिग्राम थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करते थे, एक संत थे। उनको लगा कि और जितने भी ब्रज के भगवान हैं सबके हाथ हैं, पैर हैं, सबको आँख हैं। शालिग्राम तो गोल होते हैं, उनका कोई आकार वो नहीं होता, स्वरूप। तो उनके मन में आया कि नहीं, मुझे तो ऐसा वाला प्रभु चाहिए जिसके हाथ हों, पाँव हों, मैं देख सकूं, उनका श्रृंगार कर सकूं। गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान के लिए गए यमुना जी, वापस आए तो जब गए थे तो शालिग्राम छोड़ के गए थे, आए थे तो वो 2 भुजा वाले चरणों वाले राधा रमन जी बन गए। अब एक मतलब इसका ये कि वो पत्थर नहीं है जिसको आप समझते हो भाई ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है। मूर्ति अगर होती तो मूर्ति कैसे बदल सकती है? तो ये जो कथाएं हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये जब आप सुनोगे तो आपका भगवान के लिए थोड़ा विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब आप सुनते हो भगवान ने उसके साथ ऐसा किया, तो मतलब चांस हमारा भी है। हमारे साथ भी अगर हम भरोसे से भगवान की सेवा करेंगे तो हमें भी वो अनुभव, एक्सपीरियंस हो सकते हैं। निधिवन के बारे में भी मैंने सुना था, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे अगर आप जाएं तो रात में आज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसे। हाँ, ये प्रचलित बात है, प्रसिद्ध है। वहाँ पर होता भी है, रात को श्रृंगार रखते हैं, सुबह वो इधर उधर अस्त व्यस्त मिलता है जहाँ ठाकुर जी लीला करते हैं। ऐसा मानना है कि रात्रि को वहाँ रास होता है। निधिवन जी थोड़ा एक प्रसिद्ध हो गए क्योंकि लोगों ने जान लिया। बाकी ब्रज में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे वन हैं जहाँ रोज़ रास होता है, भगवान की लीलाएं होती हैं। निधिवन जी में विशेष होता ही होता है, वो सब जानते हैं। और उसका प्रमाण बस यही है कि भाई रात को बंदर भी बाहर आ जाते हैं, कोई पशु पक्षी वहाँ रात को रुकता नहीं, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, उसको हर कोई आँखों से देख नहीं सकता। तो ब्रज के वृंदावन के लोग मानते हैं, इसलिए रात्रि को वहाँ कोई रुकता नहीं निधिवन जी में। तो ऐसी लीलाएं होती हैं, अक्सर होती है। और मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। जब भगवान पे, ऐसा तो है नहीं कि भगवान नहीं है। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं,
देखने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, फिर उससे मक्खन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है दुनिया में भगवान दिखता नहीं है तो है नहीं है, पर प्रेम के मंथन से आपको उनको प्रकट करना पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं, आपके भीतर प्रेम होगा उससे प्रकट होगा। कई बार मैंने ये महसूस किया है कि लोग मंदिर में है जब तक ठीक है, वृंदावन में है तब भी सब ठीक है, भगवान का ध्यान भी है और ऐसा महसूस भी होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन जब लाइफ अपना काम शुरू करती है, फिर चैलेंजेस आने शुरू होते हैं, किसी से झगड़ा शुरू हो जाता है या कोई गोल अचीव नहीं हो रहा, उस स्थिति में जब तनाव एकदम बढ़ने लगता है, उस स्थिति में ये सब चीज़ें हट जाती हैं। या उस समय में जब आपको सबसे ज़्यादा स्मरण होना चाहिए कि ये है और वो संभाल लेंगे, उस वक्त वो विश्वास शायद कहीं गायब होने लग जाता है। और मुझे लगता है स्ट्रेस की बड़ी रूट कॉज भी वही हो जाती है। तो आपके हिसाब से कोई आप क्या बोलूँ मैं आपसे, कोई टिप्स अगर देना चाहें इसके लिए कि जीवन में हर पल भगवान आपके साथ हैं, इस एहसास को आप अच्छी और बुरी हर घड़ी में कैसे बनाए रखें? देखिए, पहली बात तो ये कोई एक दिन में हो जाने वाला प्रोसेस नहीं है, ये तो पक्का है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ता है कि धीरे धीरे एक समय आता है जब आपको ये एहसास होने लगता है कि भगवान हर पल आपके साथ हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। लाइक कि आपको वृंदावन में हो तो वहाँ आपको माहौल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आप घर में हो तो आपको घर का माहौल बदलना पड़ेगा। आपको घर के माहौल में भक्ति लानी पड़ेगी। वो आपको कई चीज़ों से मिल सकती है। जैसा मैंने कहा, या तो आप सुन सकते हो घर में पूरा परिवार बैठ के, या फिर आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए आपके पास भागवत है, गीता है, रामायण है। थोड़ा डेली अगर आप उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट भी पढ़ने लग जाओगे तो आप ये समझो कि डेली आपका दिमाग जो है उसमें से सारी नेगेटिव चीज़ें क्लीन हो रही है और आप उसमें अच्छी चीज़ें स्टोर करते जा रहे हो। तो एक हैबिट सबकी होनी चाहिए कि थोड़ा अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ें। वो इसलिए बनाए गए, वो बस आरती पूजा के लिए नहीं बनाए गए कि भाई आप रामायण जी की आरती कर लो, हो गया, हाथ जोड़ लो। नहीं, वो इसलिए कि पढ़ो। आप पढ़ोगे तो वैसे बनोगे जैसा आप पढ़ रहे हो। तो लोगों ने वो पढ़ना छोड़ दिया। कोई ही घर होगा जिसमें गीता पढ़ी जाती होगी। जब वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, खुद नहीं पढ़ रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो आप फिर कैसे आशा रखोगे कि भगवान पे भरोसा हो, मैं एहसास करूँ कि भगवान मेरे साथ है। उसके लिए आपको इन चीज़ों को पढ़ना, जानना, सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आपके घर में जो भगवान होते हैं, मुझे लगता है मोस्टली भारत का कोई घर होगा जिसमें मंदिर ना हो। हर घर में मंदिर है, पर उस घर के मंदिर में आपको थोड़ा सा टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ बैठ के ध्यान करो, आप वहाँ 2 घंटा बैठ के बस। मैं ये कह रही हूँ कि आप वहाँ बैठो, एनर्जी को फील करो, और जो भी आपके जीवन से जुड़ी जो भी परेशानी है, भगवान को बैठ के सुना। आपको लग रहा है आज आप हार गए हो, दुनिया को मत सुनाओ, क्योंकि दुनिया तो हराने वाले को और हराएगी, गिरे हुए को और गिराएगी। तो वहाँ जाने की बजाय, वहाँ अपने दुख बताने की बजाय आप भगवान के सामने जाओ और इस भरोसे से सुनाओ कि वो सुन रहा है। वो सुन रहा है, वो समाधान ज़रूर देगा, और वो देता है। ऐसा नहीं है कि भैया ये तो टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं, वो हर पल देख रहा है घर में कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो जब आप ये हैबिट बना लेते हो, अच्छा, अब इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि जब आपकी प्रॉब्लम है तब तो आप बैठ के परेशान होके बता दिए, और जब आपके जीवन में खुशियां हैं तो काहेगा भगवान, कौन भगवान, वो भी नहीं। आप अच्छी चीज़ें हैं तो भी उनको जाके शेयर करो, बुरी चीज़ें तो भी शेयर करो। कुछ जीवन में घट रहा है, भगवान को जाके एक बार बताओ तो फिर देखो आपको वहाँ से ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, कुछ ऐसे लक्षण या कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको भरोसा होगा कि मैंने उनको बताई थी और देखो उन्होंने तुरंत समाधान ला के सोल्यूशन बता दिया। इतिहास पढ़ोगे, जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी भगवान ने उसको पॉसिबल करके दिखाया। जैसे द्रौपदी का प्रसंग हम सब जानते हैं, परी सभा में चीर खींची जा रही थी, किसी में हिम्मत नहीं, और श्री कृष्ण आए, उन्होंने साड़ी को इतना बढ़ा दिया
10,000 हाथियों का बल था दुशासन में और वो एक साड़ी नहीं खींच पाए। ये बात भगवान के प्रति आपको भरोसा बढ़ा, या आपको लगेगा अच्छा कोई भी परिस्थिति है ना, वो साथ खड़ा है, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जो माथ, तो किस बात की चिंता। तो ये जो टेंशन फ्री लाइफ है, ये तभी आती है जब आपका भगवान पे भरोसा जागता है। और भरोसा कैसे जागेगा? धीरे धीरे करके, धीरे धीरे पढ़ना, नाम जपना और ऐसे लोगों का संग करना जिनमें ऑलरेडी ये भरोसा है। मतलब एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है भक्तों का, ऐसे लोगों का जो थोड़े स्पिरिचुअली एडवांस हैं, उनके संग रहना, संतों का संग करना, कभी जब समय हो, टाइम हो, उनसे जाके मिलना, ताकि उनकी चीज़ों को आप सीख सको, उनके एहसास को, एनर्जी को सीख सको, तब जाके वो विश्वास जागे। कुछ लोग ने मुझे ये बोला कि जैसे आज हमारा ये पॉडकास्ट हो रहा है ना, तो वो सुनेंगे आपकी बात, और आपकी बात सुनकर आज रात से गीता पढ़नी शुरू करेंगे, 2, 4, 5, 6 दिन पढ़ेंगे, और उसके बाद उन्हें लगने लगता है ये मुश्किल बहुत है, श्लोक बहुत भारी हैं, और शायद ना जल्दी में भी हैं लोग कि वो मेन श्लोक, जो एक श्लोक जो वही सॉल्यूशन दे जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, वो श्लोक शायद बहुत आगे जाके किसी अध्याय में आएगा, लोग जैसे छोड़ दे रहे हैं। ऐसा कुछ आपने कुछ लोगों को सलाह दी हो, और कोई सलाह काम कर गई हो कि हम इसको रेगुलर कैसे पढ़ पाएँ, या इंटरेस्ट धीरे कभी कभी ऑफ हो जाता है, पढ़ना शुरू करते हैं फिर श्लोक थोड़े भारी लगते हैं, या ऐसे लगता है ये मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं और हम छोड़ देते हैं? देखो ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। भगवत गीता एक एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी चीज़ को लेकर के हम कभी कभी, पढ़ाई कोई ले लो, बच्चों को 2 दिन मन लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन ऑफिस जाने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो आध्यात्मिकता भी वैसी है कि आपको कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, कनेक्टेड फील होता है, कभी नहीं होता। जब नहीं होता उस समय, जब आपका लोएस्ट पॉइंट चल रहा होता है कि मन नहीं लग रहा उस तरफ, उस समय इन चीज़ों को आपको बढ़ाना चाहिए। जैसे एसोसिएशन मैंने बात करी, अगर मैं आज एक ऐसे आदमी से मिलती हूँ कि जो मुझे बोल रहा है भगवत गीता पढ़ो, मैंने 2 दिन, 4 दिन, महीना पढ़ी, फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो गया, फिर एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो इस तरीके की बातें करता हो, जो इस तरीके की बातें आपको सिखाता हो, क्योंकि जब आप उससे मिलोगे फिर आप थोड़े चार्ज हो जाओगे। ऑफ कोर्स ये होगा ही होगा, ये आप मत समझना कि एक बार आपने मेरी बात सुनी और या मैंने किसी की सुनी और पूरी लाइफ अब वो मेरे साथ चलेगी। नहीं, मन हटेगा उससे। जब मन हटता है तो फिर से आपको उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आध्यात्मिकता एक ही बार में नहीं मिल जाती, भक्ति एक ही बार में नहीं मिल जाती, सफलता एक ही बार में नहीं मिल जाती। आपको उसके पीछे धीरे 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 भागना पड़ता है। या मैं आज के टाइम में ये कहूँ कि आपके फ़ोन को चार्जिंग की रोज़ ज़रूरत है। आप एक बार चार्ज करके ये नहीं कह सकते महीना भर ये चल जाए, आपको डेली करना पड़ता है। तो वैसे ही जब लगे कि अब थोड़ी बैटरी डाउन हो गई तो उसको चार्जिंग पे लगा दो। जब लग रहा है कि अब मन थोड़ा सा दूसरी जगह जा रहा है तो थोड़ा सा माहौल बदलो। लोग इसलिए वृंदावन आते हैं, लोग इसलिए धाम जाते हैं कि मैं उस जगह जाऊंगा तो कुछ दिन के लिए मेरे पास कुछ आ जाएगा। जब लगा कि अब थोड़ा सा दिमाग स्ट्रेस में जा रहा है, परेशानियों में जा रहा है, फिर उस जगह दोबारा जाओ, वहाँ से फिर कुछ लेकर के आओ, वहाँ के लोगों से कुछ लेकर के आओ। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए मैंने पहली चीज़ ही ये कही, भागना नहीं है। तुरंत किसी चीज़ को आज ही मिल जाए ऐसा दुनिया में कोई चीज़ पैदा नहीं हुई। किसी भी चीज़ में लगा लो, यहाँ पूरे जीवन आपको सीखना पड़ता है। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया लेना पड़ता है। अब मैं भागवत करती हूँ, आज भी अगर मुझसे ये कोई कहे आपको पूरी भागवत आती है, नहीं आती। मुझे हर रोज़ उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखना है, पढ़ना है, कहीं किसी का सुन करके सीखना है। तो ये चीज़ें एक बहुत लंबे समय जीवन के लिए चलती। और ये तो आप लाइफ कोच हैं, दुनिया में सब चीज़ें बताते हैं। लर्निंग एक प्रोसेस है जो आपके टिल एंड तक चलता है। आप कभी भी ये सोच लो कि भाई अब तो ख़त्म, एक ही बार हो गया, वो नहीं हो सकता। आप पाने की कोशिश करते रहो, कुछ अच्छा लेने की हमेशा कोशिश करते रहो। तो भगवान पे अगर भरोसा है तो भगवान के होने का एहसास हमें हमेशा होता है।
और भरोसा बनाने के लिए 3 बातें, एक स्टडी, राइट, हमारे जो भी ग्रंथ हैं आप उन्हें पढ़िए। दूसरा आपने बोला चैंटिंग, नाम जपना हो गया। और तीसरा आपने कहा एसोसिएशन, उन लोगों की जिनका इस पे भरोसा है। और इन तीनों को जब हम लंबे समय तक करेंगे तो फिर हमारे भरोसा भी ऊपर उठता चला जाएगा। बिल्कुल होगा। आप अगर ये रेगुलरली करके देखेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकती मैं, बट 100% गारंटी है कि आपका आध्यात्मिक जर्नी भी आगे बढ़ेगी। और आप कुछ ही समय में देखेंगे कि जहाँ आप चीज़ों को लेके बहुत जल्दी परेशान, स्ट्रेस में चले जाते थे, अब वो नहीं हो रहा। अब आपको पता है कि नहीं, कोई तो बैठा है संभालने के लिए, कुछ गिर भी गए तो है ना, वो पकड़ेगा, वो थामेगा, वो संभालेगा। तो ये तीनों चीज़ मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने ये डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी और कुछ अगर आप बोलना चाहें इस विषय पे, कि आपने जो बताया ना, मैंने मेरे जीवन में ये महसूस किया है कि एसोसिएशन, नाम जप और स्टडी, इन तीनों ने मेरे पर्सनली विश्वास को बढ़ाया है। लेकिन जब एक आम इंसान या कई बार बहुत सारे यंगस्टर्स भी हमारे पास आते हैं ना, तो अभी भी जैसे मुझे ऐसा लगता है कोई और चीज़ हम उन्हें दे पाएँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ताकि वो थोड़ा और धैर्य रखें और उतार चढ़ाव आते रहें, फिर भी इस रास्ते को छोड़े नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन में क्विट ना कर दें। तो अगर आप कुछ और इस विषय पे बोलना चाहें। मुझे लगता है इस चीज़ के लिए उनसे, यंगस्टर्स जो हैं, उनसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उनकी पेरेंट्स की बनती है कि उनके माइंड को इस तरीके से डेवलप करें बचपन से ही कि उनको कभी कोई चीज़ जीवन में नहीं भी मिली या हार भी गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने नंबर्स चाहिए उतने नहीं आए, जितना जो मनपसंद की जॉब चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उस चीज़ के लिए उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप जब पहले से प्रिपेयर हो जाते हो कि शायद एक चांस ये भी है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में अच्छे के साथ साथ ये बुरा भी आएगा। अक्सर हम जब भी अपनी लाइफ प्लान करते हैं ना, तो उसमें अच्छा ही अच्छा प्लान करेगा इंसान, उसमें ये स्कोप नहीं देखता वो, या ये उसमें एक भाग जो है, पार्ट है लाइफ का, कि भाई यहाँ हारना भी हो सकता है। उस चीज़ को अगर आप बच्चों को, आज की जनरेशन को पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर कर देते हैं कि जीवन है, जीवन की परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, बुरी हैं तो अच्छी भी आएंगी, और अच्छी हैं तो कभी हो सकता है बुरी भी आ जाए, और आएंगी, क्योंकि ये जीवन है। मतलब यहाँ ऊपर नीचे तो चलना ही है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप कितने भी आध्यात्मिक बन जाइए, आध्यात्मिक बन के क्या आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे? आपके साथ होता है ऐसा? जैसे आपको देख के हमें दूर से ऐसा लगता है बस चित्रलेखा जी तो भगवान के सबसे करीब हैं, और उन्हें तो शायद कोई तकलीफ नहीं होती होगी, और उनका तो बस सब भगवान ने संभाल ही रखा है। देखो, इस दुनिया में कोई पैदा माई का लाल हुआ ही नहीं जिसके जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफें ना हो। ऐसा कोई दावा भी कर रहा है तो झूठे दावे हैं, और ऐसी कोई होप भी रख रहा है तो वो एकदम गलत होप है, गलत आशा है, हो ही नहीं सकता। होती है, बट परेशानियां मुझ पे हावी नहीं हो सकती, ये कन्फर्म है कि इतना मुझे करेंगी। मैं भी कोई मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं हूँ कि भाई इमोशंस, तो इंसान है तो इमोशनल होगा ही। इमोशन बुरा नहीं है, परेशान और रोना बुरा नहीं है, क्योंकि वो आपका एक इमोशन है, जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन वो मेरी लाइफ के एक लंबे पीरियड तक नहीं रहेगा। मुझे पता है इतने समय थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सोचना है, परेशान होना है, उसके बाद जाओ, आगे बढ़ो, आगे अपना काम करो, लोगों तक जाओ, लोगों को तक जाके अच्छी बातें पहुंचाओ। तो परेशानियां नहीं होंगी किसी भी भक्त के जीवन में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ये बात लोग को पचती नहीं है, लोग बड़े सारे सरप्राइज होके पूछते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा परेशानी होती है भक्तों के लाइफ में। या ये कह लीजिए, भगवान एग्जाम लेते हैं, मेरे पास आ तो रहा है पर देखो कितना भरोसा है, वो बार बार चेक करते हैं, क्योंकि आप जितना आपकी क्लास बढ़ेगी, एग्ज़ाम उतने टफ होते चले जाएं। तो आप जितना भक्ति में बढ़ोगे, एग्ज़ाम्स तो टफ होंगे।
वहाँ ये नहीं सोचना भाई हमने तो भक्ति इसलिए करी थी कि दुखों से छुटकारा मिल जाता, right. इसलिए नहीं होती भक्ति। हाँ। भक्ति इसलिए होती है कि दुखों में धैर्य बना रहे, दुख में टूटे नहीं, उस दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अफेक्ट ना होने दें शायद। बिल्कुल, ये चीज भक्ति देती है। इससे ज्यादा भक्ति से कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि खत्म कर देंगे भगवान हमारे जीवन के दुखों को। नहीं, डबल भी कर सकते हैं, हो सकता है, बट साथ रहेंगे और अंदर से बहुत ताकत देंगे, शक्ति देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो दुख बहुत छोटा सा है। अगर आपको कोई छोटा दुख भी बहुत बड़ा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है पहाड़ बराबर, तो इसका मतलब है आपके जीवन में भक्ति, भगवान, आध्यात्मिकता नहीं है। पर आपको कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा दुख, परेशानी, तकलीफ अगर आपको छोटी महसूस हो रही है तो मतलब आप आध्यात्मिक हो, आप भगवान से जुड़े हो, भगवान आपके साथ है। आपको उन परेशानियों में भी अगर लग रहा है कि नहीं निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टाइम है, स्थिति है, बदलती है, सबकी बदलती है, तो ये इस चीज़ के लिए माइंड को प्रिपेयर रहना चाहिए। मुझे पता है आज सब अच्छा चल रहा है, हो सकता है कल अच्छा ना हो, मैं उस चीज़ के लिए अभी से प्रिपेयर हूँ। आएगा जीवन में, एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, एक दिन हाई, एक दिन लो, होना ही होना है। तो ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं है जो उनको ये बातें बताता, सिर्फ सब्जेक्टिव एजुकेशन है, फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, बस हिस्ट्री। वहाँ कुछ नहीं मिल रहा उनको। घर में पेरेंट्स हैं, वो बेचारे जॉब में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, स्कूल की फीस देने के लिए फाइट कर रहे हैं, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। अब बच्चा सीखे तो कहाँ से सीखे? फिर वो क्या सीख रहा है? सोशल मीडिया से नेगेटिव चीज़ें, गलत चीज़ें, एंटरटेनमेंट के नाम पर गलत चीज़ें, वो उसको वैसा बना रही हैं। जो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की या फिर पेशेंस की, स्थिरता की, वो स्थिरता इसलिए नहीं है। 15 सेकंड में उनको एक नई कहानी मिलती है जब वो कोई भी चीज़ स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, हर 15 सेकंड में माइंड की थॉट बदल रही है। ये सच में वैसे सही बात बोली आपने। एवरी 15 सेकंड आप एक नई कहानी में जुड़ जाते हो। फिर अगले पल आपको 15-10 सेकंड में आप तुरंत फिर कोई दूसरी कहानी, दिल्ली से कलकत्ता पहुंच गए, अभी आप आध्यात्मिक कोई चीज़ देख रहे थे, नेक्स्ट आप कोई फनी देख रहे हैं, फिर कोई ड्रामा देख रहे हैं। इतना जल्दी थॉट प्रोसेस बदलता जाता है। अब आप कैसे उस बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो स्थिर रह सके? उसका इसीलिए ना तो करियर में चूज़ कर पा रहा है, जैसे वहाँ उसकी चीज़ें, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, वैसे हर 15 दिन में उसका ये बदलता है, आज मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कल मैं इंजीनियर बन जाऊँ। तो अब सल्यूशन, अब ये तो नहीं कि मैं ये कहूँ सोशल मीडिया बंद कर दो, कोई नहीं करेगा, वो तो रहेगा। उसका एक थोड़ा परसेंटेज कम करिए। दूसरा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग बोलेंगे फिर वही ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान दे रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ भी कर रहे हो तो कोशिश करिए कि नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, थोड़ा कोशिश करिए कि वहाँ से आप क्या ले सकते हो। सोशल मीडिया का अपना एक एल्गोरिदम होता है, ट्राई करिए कि आपके जीवन से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो उसमें देखने की कोशिश करिए। जैसे मैं हूँ, शायद मतलब ऐसा तो कभी कोई करता नहीं, बट अगर शायद मेरा कोई कभी चेक करेगा इंस्टाग्राम वगैरह तो आई थिंक, क्योंकि जो आप देखते हैं वही आता है, कुछ ना कुछ संतों की वीडियोज़ आएंगी, कोई प्रवचन की आएगी, या फिर मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है तो जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ संगीत से जुड़ा भरा रहेगा, या कुछ अच्छी कोट्स आएंगी कि शायद मैं कहीं यूज़ कर सकूँ या मेरे लिए होगा। तो वो चीज़ें आप जब देखेंगे कि भाई ये मेरे लिए हेल्पफुल है, कुछ अच्छे नोट्स बना लिए कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, आपकी बात सुनी, मेरी सुनी, कुछ अच्छी बातें लिख ली डायरी में, तब आपके लिए तो वो ठीक है। अदरवाइज़ तो आज के समय में स्टेबिलिटी, आई नो कि आज के जनरेशन की गलती भी नहीं है, पहले के टाइम में बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जो हमको इधर उधर माइंड को ले जाए, डाइवर्ट करती थी, पर आज तो चारों ओर वही है, घर में बाहर। बट कोशिश ये करना चाहिए कि घर का थोड़ा सा एक
आधा घंटा 1 घंटा ऐसा दीजिए आप परिवार फैमिली मिलके, जहाँ आप भक्ति की बातें करें, अपने जीवन की बातें करें, हमने जीवन में कितना कुछ पा लिया, कितना अभी पाना है, कहाँ तक जाना है, वो बातें करें। वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। वो जब आप 4 लोग बैठ करके डिस्कस करोगे घर में, तभी समझ सकते हो। राइट, फोकस की हम लोगों ने बात की थी। कोई ऐसी विशेष चीज़ जो आपको लगता है, कोई ऐसा काम जो बच्चे करें या हम सब लोग करें जिनसे फोकस और बढ़ सकता हो? 2 चीज़ें हैं, या तो मन आपको कंट्रोल करे या आप मन को कंट्रोल करें। Okay. अब क्या होता है कि हम दिन भर के काम में लगे रहते हैं, हम रोज़ स्नान करते, नहाते, हम शरीर को साफ करते, लेकिन हम डेली बेसिस पर मन की सफाई करना भूल जाते हैं। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, हम एक नहीं, हमारे पास 2 शरीर है। Okay. एक है एक्सटर्नल बॉडी, एक है इंटरनल बॉडी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पे रोज़ ध्यान दे रहे हो, अच्छे दिखें, फैशन सेंस अच्छा हो, लेकिन सॉफ्टवेयर पे ध्यान नहीं दे रहे कि उसको कैसे साफ करें, मन को कैसे साफ करें, क्योंकि मन की स्वच्छता आपको फोकस बनाती है। तो मन की स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आप हर रोज़ आपका एक टाइम टेबल सेट होता है कि रोज़ उठ के नहाना है, वैसे मन की सफाई के लिए हर रोज़ सुबह उठ करके आपको थोड़ा सा समय भगवान को देना चाहिए। आप उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप चांटिंग में बिलीव रखते हैं वो करिए। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं ताकि उनका माइंड स्थिर रहे, वो आप कर सकते हैं। आप गलती क्या है कि जिस दिन के सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी टाइम में हमको माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालनी चाहिए होती हैं, उस समय हम नेगेटिव डाल रहे होते हैं। सुबह उठते ही हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में क्या आता है? सब कहाँ कौन चोरी हो गई, कहाँ किसने किसका गलत कर दिया, वो सारी न्यूज़ सुबह सुबह जा रही है। न्यूज़ चैनल खोल के सुबह बैठ गए, या फिर अपने सुबह उठ करके फ़ोन में बिज़ी हो जाते, वहाँ से नेगेटिव चीज़ें हम ग्रैस्प करते हैं। तो आई थिंक सुबह का एक ऐसा टाइम है, पूजा पाठ जो हमारे ऋषियों ने कहा था कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, उसका रीज़न और कोई नहीं था, यही था कि सुबह का जो आप जब जागते हो तब एकदम माइंड फ्रेश होता है। उस फ्रेश माइंड में आपको कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अच्छी एक्टिविटी करो। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, आप पूजा पाठ करिए, आप थोड़ी देर भगवान के सामने बैठिए, कीर्तन करिए, नाम जाप करिए। भगवान में नहीं भी मानते तो भी थोड़ी देर आप बैठकर स्थिर हो करके अपने आज के थॉट प्रोसेस को डाइजेस्ट करिए, जो आपने कल किया और जो आप आज आगे के लिए करने वाले। ये एक अभ्यास है जो हर आदमी को सुबह उठ करके करना ही चाहिए। 10 मिनट कम से कम अपने आप को दो। जब आप सोच रहे हो तो आप ये सोचो कि क्लीनिंग हो रही है अंदर की, आपकी जो इनर बॉडी है ये उसका शावर है, आप उसको स्नान करा रहे हो, आप उसको नहला रहे हो, तो वो आपको धीरे धीरे फिर आप अपने आप देखोगे आप जिस काम को जहाँ कर रहे होगे। अगर मैं यहाँ बैठ के अगर आपसे बात कर रही हूँ तो अभी मेरे दिमाग में दूसरी कोई चीज़ नहीं है, चाहे लाख चीज़ें चल रही हो मेरे जीवन में, लेकिन अभी के लिए मेरा जो दिमाग है, मेरी जो बातें हैं वो आपके साथ है, और उस बात में मैं दूसरी चीज़ों को भूल जाऊंगी। ये चीज़ें जो हैं ये आपके डेली के जीवन के एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन जो आपका लाइफस्टाइल होती है ना, उसी से आ सकता है। डिसिप्लिन लाइफ होना इज़ मस्ट, उसके बिना आप फोकस हो ही नहीं सकते। तो अपने लाइफ का एक चार्ट होना चाहिए, चार्ट इन द सेंस रिटन। बहुत सारे लोग कहते हैं रिटन में बनाइए, आप रिटन में बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि इतने से इतने समय पर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है, और अपने आप देखोगे फोकस इतना बढ़ जाएगा आपके जीवन में ये एक्टिविटी करने से कि मन नहीं लग रहा था, मन लगने लगा, कंसंट्रेशन नहीं थी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई। ये इसी चीज़ से आती है। कभी भी मेरी लाइफ के कुछ रूल होने चाहिए जिसको मैं किसी के लिए भी दुनिया में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। चाहे मेरे फ्रेंड मुझे कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी कह ले नहीं तुझे स्मोकिंग करनी चाहिए, मेरी लाइफ का ये एक रूल है कि नो मतलब नो।
चाहे मेरा कोई कितना भी प्यारा हो कि भाई मैं तेरे लिए जान दे दूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूँ, पर मेरे लिए जिन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की जगह नहीं है तो नहीं है मेरे वो। क्योंकि आज के समय में लाइफ अच्छी भी दोस्त बनाते, बुरी भी दोस्ती बनाते। बहुत ज़्यादा उनको चुनने में समझदारी रखनी चाहिए। अक्सर जब भी हमें कोई गलत हैबिट्स डाली जाती है तो इसी बहाने डाली जाती है, अरे दोस्त नहीं है तू मेरा। पर ये बहुत लोग बोलते हैं हाँ कि आप बोल तो देते हो कि ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन अब पार्टी में जाएंगे, मेरे अलावा बाकी 6 लड़के तो ले ही रहे हैं, तो अब मैं उन्हें कैसे मना करूं, और अगर ड्रिंक्स नहीं तो मतलब दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता था। हाँ, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। और उस वक्त वो पीयर प्रेशर सच में रियल होता है, और लोग सच में ऐसा मतलब फील करते हैं, और तभी हमें आके भी बोलते हैं ये वाली बात कि सर आपको नहीं पता वहाँ पे कितनी टाइट सिचुएशन थी बस, और वहीं से फिर वो रास्ता नहीं, इसलिए मैंने मेंशन किया कुछ लाइफ के ऐसे रूल हो जो जिसका आंसर पूछने वाले को पहले ही पता हो कि इसका आंसर नो ही मिलने वाला है, चाहे मैं एक बार कहूँ, चाहे 10 बार, चाहे 1000 बार कहूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हो जाएंगी प्रेशर के कारण, बट कुछ तो लाइफ के ऐसे डूज एंड डोंट्स रखिए ना कि नहीं, ये तो चाहे मेरा सबसे दुनिया का प्यारा आदमी भी हो, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये नियम है, ये लाइफ के रूल हैं। आप अगर हर चीज़ को लाइटली लेकर फिसल जाओगे, कोई बात नहीं बोलते रहोगे आप, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात, वैसे नहीं होता। वहाँ आपको स्टैंड रखना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि और फिर 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 5 दिन दोस्त फोर्स करेंगे, करते हैं, आई नो करते हैं, लेकिन एक समय आएगा वो आपको ये कह के इग्नोर कर देंगे कि भाई ये तो नहीं सुनने वाला, ये तो अपनी करेगा। उस समय हो सकता है आपको ओल्ड फैशन भी कहा जाए, आपको ओल्ड स्कूल भी बोला जाए, कोई बात नहीं, मैं हूँ। आप उस चीज़ को लेके क्यों शर्माते हो? जब बुरा करने में नहीं शर्मा रहा तो आप अच्छा करने में क्यों शर्मा रहे हो? और आई थिंक यही कलयुग की निशानी है कि बुरे लोग तो बड़े शौक से कह रहे हैं कि हाँ मैं तो ये खाता हूँ, मैं तो नशा करता हूँ, और जो अच्छे करने वाले वो बेचारे चुपचाप कोने में बैठे, किसी को पता ना लग जाए कि भाई ये ड्रिंकिंग नहीं करता, ये स्मोकिंग नहीं करता। ये कलयुग है कि भाई आप गलत चीज़ को शर्म कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुल के अपने जीवन में जब आप हर चीज़ के लिए कहते हो कि भाई माई लाइफ माई रूल्स, तो फिर यहाँ जाके आप कैसे फिसल सकते हो? तो वहाँ भी कहिए ना, माई लाइफ माई रूल्स। अच्छी जगह खिलाओगे, खूब खाएंगे, तुम घूमने लेके जाओगे, अच्छे से तुम्हारे साथ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन ये तो भैया ये नहीं करूँगा। तो धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाएगा, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों। एक टाइम पर जब हर बार उनको ना मिलती है तो एक टाइम आता है जब वो कहना बंद कर देते हैं। उनको पता है कि ये तो भैया अपनी मन मर्जी करेगा, अपने आप को वैसा बना लीजिए अच्छी चीज़ों। परफेक्ट। बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे विश्वास है आज ऑडियंस को मिले होंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम अक्सर कुछ चीज़ें डिमांड करते हैं। मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, मेरा एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाए, मेरा ये पर्टिकुलर रैंक आ जाए, मुझे ये पर्टिकुलर गाड़ी मिल जाए, इतना मेरा बैंक बैलेंस हो जाए। कई बार वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, और फिर ऐसे लगता है भगवान, मैंने पूरी आस्था से प्रार्थना करी, मैं वृंदावन भी आया, बांके बिहारी जी के मंदिर भी आया, और मैंने 101 रुपये का ये भी चढ़ाया, और मैंने मेरी पूरी आप हैं तो अब मुझे दिलवाइए, और वो ना मिले तो फिर लोग निराश होने लगते हैं, और ऐसा मानने लगते हैं शायद है नहीं भगवान, वो सुनते तो है नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी तो कभी नहीं सुनी गई, इस तरह की बातों पे आ जाते हैं। तो आप इस बात पे क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं इस कॉन्सेप्ट से टोटली डिसएग्री करती हूँ कि भाई भगवान से कोई चीज़ मांगनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि नहीं, भगवान को केवल मांगने की चीज़ नहीं है, भगवान प्यार करने की चीज़ है। अगर आप इस स्वार्थ से मंदिर जा रहे हो, 100 रुपया का प्रसाद चढ़ा दे, तो आप भक्ति नहीं कर रहे, आप तो डीलिंग कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। भगवान बिजनेस के लिए नहीं है। बिजनेस में लेन देन चलता है, लेकिन जीवन में भगवान से लेन देन नहीं कर सकते। उसने तो तुमको इतना दिया, सारा जीवन भी उसके लिए अगर दे दोगे तो भी उसका कर्जा नहीं उतार सकते। इतना कुछ भगवान ने हम सबको दिया है।
ना मिलना मिलना इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर मिल रहा है तो आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो भी मेरे कर्मों का परिणाम है कि नहीं मिल रहा है। और कभी कभी ना मिलना भी एक ब्लेसिंग होती है, ये एक टाइम पर जाके समझ आता है। ना मिलना भगवान की कृपा होती है, क्योंकि आप सोच रहे हो यहाँ तक, वो सोच रहा वहाँ तक। अभी आपको लग रहा है कि मैंने तो भगवान से बोला था कि ये दे दो, नहीं दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको पता था आज ये मिल जाएगा तो शायद इसी में इसकी जर्नी यात्रा खत्म हो जाएगी। इसको बहुत बड़ा देना है, आगे तक देना है। तो भक्ति का मतलब है कि उस पर ये बिलीव करना है कि दे दिया तो उसकी मर्जी, और नहीं दिया तो उसकी इच्छा। उसकी इच्छा में भी एक बहुत बड़ी राज कृपा छुपी है, ब्लेसिंग छुपी है, कि शायद वो एक लंबे समय के लिए मुझे कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि उसकी कृपा सचमुच कोई नहीं समझ सकता। भगवान की कृपा बहुत अलग होती है, टेढ़ी होती है। एक स्टोरी में सुनाती हूँ, कथा में कई बार दृष्टांत देती हूँ कि भगवान नारद जी के साथ रूप बदल के एक साधु बन करके एक सेठ के घर गए। उन्होंने भिक्षा मांगी। सेठ ने उनको 2-4 गालियाँ सुना दी कि वो नास्तिक था, उल्टी सीधी बातें सुनाई। नारद जी ने कहा भगवान इसने तो हमारी बहुत बेइज्जती करी, आप इसको श्राप दे दो। तो भगवान ने उसको श्राप क्या दिया? भगवान ने कहा इसका दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो जाए। अब नारद जी ने जब ये सुना तो वो बोले ये क्या श्राप हुआ? सेठ अभिमानी इतनी गालियां सुनाई और इन्होंने ये तो वरदान दे दिया। पर चुप रहे नारद जी। अगले घर गए, वहाँ एक बूढ़ी माता रहती थी। उनके घर में कोई नहीं था, अकेली रहती थी। वो जीवन पालने के लिए उन्होंने एक भैंस रख रखी थी, बस उससे जीवन चलता था। वो गए दोनों, माता ने बहुत सेवा करी दोनों साधुओं की, नारद जी की, भगवान की। नारद जी बड़े खुश हुए, देखो कितनी अच्छी सेवा करी, भगवान इसको आशीर्वाद दे दो। तो भगवान ने आशीर्वाद क्या दिया? उसकी एक ही तो साथी थी, वो जो भैंस उसके साथ रहती। भगवान कहते इसकी भैंस मर जाए। अब नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हो? जिसको आपको श्राप देना है उसको आप वरदान दे रहे हो, वरदान को श्राप दे रहे हो। तब भगवान ने कहा देखो सेठ जो था बड़ा घमंडी है, अभिमानी, उसको पैसे का अभिमान। नारद जी ने कहा दिन दूनी रात चौगनी। जब उसको अभी अपने पैसे का इतना घमंड है तो जब उसको और बढ़ जाएगा तो कितना घमंड हो जाएगा। और घमंड आया, अभिमान आया, मतलब ये सेठ गया काम से, क्योंकि अभिमान हमेशा नाश करता है। तो अगर अंदर से देखो तो मैंने इसको ये नष्ट हो जाए, अभिमान में डूब के नष्ट हो जाए, ये इसको मैंने श्राप दिया। नारद जी ने कहा अच्छा फिर ये माता, इसका तो बेचारी का एक ही साथी थी, उसको भी आपने। तो भगवान ने कहा इस माता का मुझ पे बहुत भरोसा है, मुझे बहुत भजती है, लेकिन इसका भैंस में भी मोह है। एक अकेली एक जीवन में इसके है जिसमें इसका मन लगा हुआ है। अब इसकी मृत्यु भी नज़दीक आने वाली है माता की। तो अगर मरते समय इसने मुझे छोड़ के अगर उस भैंस को याद किया तो इसका अगला जन्म खराब हो जाएगा। तो इसके मरने से पहले जिसका एक संगी है उसको मैंने इससे दूर कर दिया। अब अंत समय में मुझे याद करेगी और इसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये सीधा मेरे पास आ जाएगा। तब नारद जी को समझ आया कि भगवान की देने का जो तरीका है ना वो अलग है, वो हम नहीं सोच सकते, हमारी सोच से एकदम परे है। आज बहुत दुखी हो, लग रहा है सब छिन गया, पर उसके अंदर कितनी भगवान ने कृपा छुपाई है ये एक समय पर जाके आपको समझ आएगा। बहुत बढ़िया। हमने बहुत सारी बातें की आपके साथ और बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे विश्वास है हमारी ऑडियंस को मिल गए होंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है, या कोई कहानी हो सकती है, कोई प्रसंग हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस को ज़रूर काम आएगा, उनकी मदद करेगा? आखिरी में अगर कुछ शब्द आप बोलना चाहें तो भी। एक जो बात शायद सबके लिए ज़रूरी है कि आज हर एक आदमी चाहता है कि भाई हम सुखी रहें जीवन में, बहुत कुछ जीवन में अच्छा अच्छा चले, जीवन में हमारे आनंद हो। तो अपने कर्म के साथ भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। आप
ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो बिना भगवान को माने भी सुखी हो सकता हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे जो भगवान को नहीं मानते वो भी तो सुखी हो रहे होते हैं। सुख की डेफिनेशन एक्सटर्नल नहीं होती, मटेरियल चीज़ें नहीं होती। वो कंफर्ट हो सकता है, वो लग्जरी हो सकता है, बट वो एग्जैक्टली खुशियाँ हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। खुशियाँ कोई सामान नहीं है, खुशियाँ एक अंदर की भावना है। वो खुशी जब आप 24 घंटे जब आप मस्ती में रहें, जब आप आनंद में रहें, वो तभी आ सकती है जब आपके जीवन में भगवान होंगे। वो आपको ऐसा एहसास दिला देते हैं कि जो भी हो रहा है वो, जैसा मैंने कहा, कृपा है उसकी। गलत भी हो रहा है तो भी मैं उसमें नाच रहा हूँ, तो भी मैं उसमें खुश हूँ, ये तभी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में खुशियों को ढूंढिए, मेहनत भी करते रहिए। आपके परिवार, आपकी फैमिली आपके लिए जितना ज़रूरी है वो भी काम करिए। फोकस रहिए अपने जीवन में, पढ़ाई अच्छी करिए ताकि आप अपने परिवार को भी अच्छे से आगे बढ़ा सके, समाज को भी कुछ दे सके एजुकेशन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने करियर के द्वारा, और साथ साथ में भगवान को लेकर के चलिए। आध्यात्मिक बने रहेंगे तो आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परेशानी में हारेंगे नहीं, और हार भी जाएंगे तो उठ के आगे बढ़ने की आप में ताकत होगी कि मैं फिर से उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। फैंटास्टिक। तो ये थी हमारे साथ देवी चित्रलेखा जी, और बहुत सारे विषयों पे हमने बात की है, और मुझे ऐसा लगता है इस एपिसोड को आपको बार बार सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी गहरी डीप बातें उन्होंने आज हमारे साथ की हैं। तो हम सबकी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इस खास एपिसोड से कौन सी एक वो चीज़ है जो आप अपने जीवन में अपनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हम सबकी तरफ से एक बार फिर से देवी चित्रलेखा जी का बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।